21 दिसंबर 2023 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या बड़ा अपडेट है, चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी काम की खबरों के साथ मौसमी खबरों से अपडेट। किस प्रकार से बना हुआ है मौसमी सिस्टम, जान लेते हैं। लक्षद्वीप के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यह समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं 22 दिसंबर से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने की संभावनाएं हैं। बात करें आने वाले पिछले 24 घंटों के मौसम की। पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करते हैं पहले, फिर बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के मौसम की। चलते हैं पिछले 24 घंटों की ओर। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में हल्की बारिश हुई है और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई थी, जो कि वहाँ पर ऐसा हुआ है। चलते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की ओर। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में गरज के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु और केरल में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश संभावना है और भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। साथ ही बिहार, उड़ीसा, मेघालय और त्रिपुरा में मध्यम से हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह तो था आज का मौसम विभाग। चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश में 3 नए नियम यानी कि 3 कानून लागू होने वाले हैं। तो क्या कानून है, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 3 नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए इसमें किए जा रहे बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी पुराने खराब निशान मिटा रहे हैं। जिन कानूनों में बदलाव किया जा रहा है वे अंग्रेज के ज़माने के हैं और दमनकारी है, इसलिए इनमें बदलाव जरूरी है। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है। अब कोई इसका दोषी पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। हम नए कानून में इसका प्रावधान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम हिट एंड रन मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इनमें कुछ रियायत भी दी जाएगी। CRPC में कितनी धाराएं हटाई, कितनी जोड़ी। अमित शाह ने बताया कि CRPC में पहले आज 484 धाराएं थी, अब 531 होंगी और 9 धाराएं इसमें नई जोड़ी जाएंगी। नए कानून में मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी। गृह मंत्री ने बताया कि अब नए कानून के हिसाब से मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमसे सवाल करती है कि कांग्रेस, लेकिन खुद पहले ये बताया कि आप तो बहुत वर्षों तक शासन किया, फिर क्यों नहीं लाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून। दूसरा नियम है अनुमोदन के बाद ये 3 नए कानून में आएंगे अमल। उन्होंने सदन में बताया कि CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद से अमल में लाई जाएगी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में लाया जाएगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून। गृह मंत्री ने कहा कि राजद्रोह जैसा अंग्रेज का काला कानून अब समाप्त होगा, अब देशद्रोह कानून लाया जाएगा। अब ये देश के खिलाफ कुछ भी बोलना गुनाह होगा। सशस्त्र विद्रोह करने पर सीधे जेल होगी। उन्होंने बताया कि अब सड़क पर एक्सीडेंट करने पर भी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के दोषी को 10 साल तक की सजा होगी, लेकिन यदि एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कमी आएगी। तो बड़ी अपडेट थी दोस्तों। कुछ 3 नियम थे जो उनमें बदलाव किया गया है। अब यदि आप एक्सीडेंट करते हैं तो भी बड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही हिट एंड रन केस में भी बड़ा प्रावधान है और साथ ही यदि आप देश के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं तो वह राजद्रोह की जगह देशद्रोह में दर्ज होगा। तो बड़ी अपडेट थी आज की। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को और रह सके मौसमी खबरों के साथ देश की सभी काम की खबरों।